वर्तमान में सार्थक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रतिदिन के पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल करना आवश्यक है, ताकि विद्यार्थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी समस्या को समझने और उन पर विचार कर निर्णय लेने में सक्षम बन सके। इसी के दृष्टिगत जिला ऊना के स्कूलों में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के माध्यम से विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से 12 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इन सभी प्रयोगशालाओं को भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर CV रमन इनोवेटिव लैब का नाम दिया गया है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इन लैबों में विद्यार्थियों को नए नए आइडियाज को हल करने में मदद मिलेगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अम्ब के फिजिक्स के अध्यापक बताते हैं कि स्कूल में डॉक्टर CV रमन इनोवेटिव लैब खोलने से बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। जिला प्रशासन ऊना ने डाइट ऊना के साथ मिलकर जिला के 11 स्कूल्स में, जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उसमें CV रमन इनोवेटिव लैब्स की स्थापना की है। इन लैब्स में फिज़िक्स जो सब्जेक्ट होता है उसके जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, साउंड, ट्रैवल थ्रू एयर, इस तरह के फिज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बड़े सरल तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से बच्चों को समझाने की सुविधा है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिज़िक्स टीचर्स जो हैं उनके सहायता से इनका निर्माण किया गया है। सबसे पहला जो लैब है वो थाना कला स्कूल में बना था और उसकी सफलता देख के, उसकी उपयोगिता स्टूडेंट्स के लिए देखते हुए हमने 11 और सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में लोकेटेड हैं उनमें इस सुविधा को शुरू किया है। इसका फीडबैक बहुत अच्छा आया, जिसमें बच्चे जो हैं वो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से समझ पा रहे हैं और जो वो किताबों में थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं उनको अपने आप अपने हाथों से करके वो देख पा रहे हैं। भविष्य में इन सभी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो है इससे बहुत बड़ा लाभ कंसेप्चुअल क्लैरिटी में होगा और फिज़िक्स में जिन स्कूल में लैब स्थापित की है वहाँ फिज़िक्स विषय में जो है उनकी बच्चों की रुचि भी आगे बढ़ेगी। ये जो प्रयास है वो जिला प्रशासन ऊना द्वारा डाइट और संबंधित स्कूल के साथ मिलकर किया गया है। आज हम बात करेंगे इनोवेटिव लैब्स के बारे में, जो कि जिला ऊना के अंदर स्थापित की गई हैं। जिला ऊना हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसमें ये 12 इनोवेटिव लैब्स जो हैं वो स्थापित की गई हैं जिला प्रशासन के द्वारा। फर्स्ट लैब जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला के अंदर स्थापित की गई थी। इस लैब के अंदर लगभग 25 से 30 वर्किंग मॉडल है, हाई क्वालिटी वर्किंग मॉडल है, जिसमें बच्चे जो है वो करके सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साइंस के कंसेप्ट जो कि देख के, सुन के, रट्टा मार के क्लियर करते थे बच्चे, अब वो करके वर्किंग मॉडल्स के द्वारा क्लियर कर पाएंगे। एडी करंट्स, एयर रेजिस्टेंस, बोहर्स वर्किंग मॉडल और इस तरह से बहुत सारे ऐसी कंसेप्ट जो कि रियल में देखने को नहीं मिलते हैं, इस लैब के द्वारा बहुत अच्छे से जो है बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला में जिलाधीश महोदय ने जब इस लैब को देखा, उससे प्रभावित होकर 12 स्कूलों के लिए और लेवल सैंक्शन की गई, जिसमें लगभग 36 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो डाइट को सैंक्शन किया गया। इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन और फर्नीचर और वाइट वॉश के लिए स्कूलों को पैसा रिलीज किया गया। इसके बाद 2 लाख रुपया पर स्कूल जो है वो लैब को स्थापित करने के लिए हमने रिलीज किया, जो कि जयपुर की एक नो प्रॉफिट नो लॉस वाली एजेंसी है, एक NGO, उसके द्वारा जो है जो ये लैब्स में स्थापित करने में मदद की गई। आज की डेट में हमारे पास पिछले 3-4 महीनों में रिकॉर्ड टाइम के अंदर ये 12 लैब बनके जो है वो तैयार हुई हैं और बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। ये लैब बच्चों के लिए खुली हैं। आज की डेट में सभी बच्चे इसमें जो 12 स्कूल सेलेक्ट हुए हैं वो भी ऐसे स्कूल हैं जिसमें साइंस के ज़्यादा बच्चे हैं, साइंस की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो नेचुरली बच्चे उसका लाभ उठा रहे हैं और ये जो लैब्स है वो बहुत सक्सेसफुली जो है वो काम कर रही हैं। और जिला प्रशासन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिला प्रशासन का विशेष सहयोग रहा है और हिमाचल प्रदेश सरकार का भी इसमें नेचुरली हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको लैब्स को स्थापित करने के लिए जो है वो हमारे को प्रेरित किया है और हमने जो है वो इसके लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। और मैं आशा करता हूँ कि जो स्कूल हैं ये भी लैब को जो है हमेशा बच्चों के लिए खुली रखेंगे और बच्चे जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर होंगे साइंस के फील्ड में। थैंक यू वेरी मच। इनोवेशन लैब में बहुत सुविधाएं हैं, जैसे रोटेशनल मोशन, एडी करंट को प्रोड्यूस करना,
रेसिंग ट्रैक, एयर का फ्रिक्शन पर अफेक्ट, नंबर ऑफ इमेजेस प्लेन मिरर के बीच में कैसे बनती हैं, टोटल एनर्जी किस तरह से कांस्टेंट रहती है, अगर हम एक एटम को डिस्टर्ब करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो उसकी टोटल स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ये हम प्रैक्टिकली जो है बच्चों को दिखा पा रहे हैं। ऐसे हमारे से ही हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट और भी हैं जिससे बच्चों की साइंस में रुचि बढ़ी है। अब हमें बहुत सुविधा है, पहले हम केवल वही प्रैक्टिकल करवा पाते थे जो कि हमारे सिलेबस में थे, एचपी बोर्ड ने दिए थे, और अब इनोवेशन लैब में बच्चों के पास इनोवेशन आइडिया है। इसमें जो भी थ्योरी में आता है वो हम बच्चों को उसी वक्त समझाने के लिए यहाँ ले आते हैं। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे स्कूल में ये लैब दी है। इनोवेशन हब है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे हम क्लास में कोई टॉपिक्स पढ़ते हैं और हम यहाँ पर अगर हमने देखे तो वो अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं। जैसे साउंड प्रोपेगेट करती है तो हम उसे प्रैक्टिकली देख पाते हैं कि वो क्या है। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे पढ़ें तो हमें वो इतनी अच्छी क्लियर नहीं होगी, अगर हम किसी चीज़ को ऐसे विजुअलाइज करें तो हमें ज़्यादा अच्छे से दिखेगी। जैसे हमने एडी करंट्स का पढ़ा और हमने इलेक्ट्रोस्कोप में हम ये देखेंगे कैसे हमारा बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो हम अच्छे से विजुअलाइज कर लेंगे। जैसे ब्लैक होल का कंसेप्ट, फ्रिक्शन का कंसेप्ट, ये सारे कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। मैंने प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये होते कैसे।